हेलो स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग और करम त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के झारखंड राज्य में करम त्यौहार हर वर्ष बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस बार भी मनाया जा रहा है और 3 तारीख को ही शायद करम का त्यौहार है। और ये है आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली का वीडियो, यानी कि इस वीडियो में हम मॉर्निंग असेंबली का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट पाकुड़, ठीक है। दिनांक 3/9/2025 यानी कि 3 सितंबर 2025 आज का सुविचार हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सुविचार को यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा गया है। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि यह सोचो कि सब कुछ संभव है, ठीक है। नेवर थिंक यू कांट डू समथिंग, इंस्टेड बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का दिवस, आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या क्या है, तो 1 सितंबर, ठीक है ना। 1 सितंबर तो यहाँ नहीं, यहाँ 3 सितंबर देना था ना, ये देखिए गलत मिस प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। 3 सितंबर, ठीक है। क्या है, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के मजदूर दिवस को कानूनी अवकाश के रूप में मनाया गया, ठीक है। 2 बार दे दिए, रूप में मनाया गया, यहाँ भी मिस प्रिंट है। हे भगवान, ये कैसा। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग आगे। तो दिनांक 3/9/2025 यानी कि आज का मुख्य समाचार देख लेते हैं जो प्रार्थना सभा में पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या खबर है। तो 1 अगस्त 2025 से अमेरिकी दूतावास सभी भारतीय वीजा आवेदकों के लिए व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे दस्तावेज सुरक्षा बढ़ जाएगी। देखिए, 1 अगस्त से, कब 1 अगस्त मतलब जो बीत गया, ठीक है ना, अभी तो अगस्त पूरा खत्म हो गया। इस 1 अगस्त से ही अमेरिका का जो दूतावास है, मतलब अमेरिका जो जाने वाले लोग हैं, उनको, उन लोगों का भारतीय वीजा आवेदकों के लिए व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। जिससे दस्तावेज का सुरक्षा बढ़ सके। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए, राष्ट्रीय स्तर का क्या खबर है उसको देखते हैं। कह रहा है पुणे जिले के तमहीनी घाट इस मानसून में भारत के में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान बनकर उभरा है। यहाँ तक कि मेघालय के चेरापूंजी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो देश में सबसे बारिश वाले क्षेत्र के रूप में गौरव रखता है। इसका मानसून में तमहीनी घाट में 9,464 मिलीग्राम या तो फिर मिलीलीटर होना, यहाँ मिलीलीटर होगा, ठीक है ना, बारिश हुई है, जो इस बरसात के मौसम में चेरापूंजी में हुई कुल बारिश से अधिक है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों के अनुसार चेरापूंजी में इस मानसून में 7,303.7 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है, जो क्या लिखा है, तमहीनी घाट द्वारा दर्ज की गई 9,644 मिलीलीटर से बारिश से कम है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का देश का भी खबर हो गया। हम लोग राज्य का खबर को देखते हैं, ठीक है। राज्य का खबर में क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा था, जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की जा रही है। इन लॉकरों में सामान रखने के लिए यात्रियों को प्रति घंटे 15 रुपये देने होंगे। QR कोड और OTP के माध्यम से लॉकर सुरक्षित रहेंगे। चेन्नई की एक एजेंसी को इसके संचालक की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे यात्रियों की सामान की सुरक्षा बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर डिजिटल लॉकर, यानी कि ट्रेन में जो अब चोरी वोरी होता है स्टेशन में, वो अब नहीं होगा, ठीक है ना। आप 1 घंटा में अगर 1 घंटा 2 घंटा रहना चाहते हैं तो 1 घंटा का आपको 15 रुपये देना होगा, आपको डिजी लॉकर मिलेगा, ठीक है। डिजिटल लॉकर मिलेगा, डिजी लॉकर नहीं, डिजिटल लॉकर मिलेगा, जिसमें आप हर एक प्रकार का सामान को आप सुरक्षित रख सकेंगे। चलिए, खेल जगत का क्या खबर है। तो एक ऐतिहासिक फैसले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि आगामी महिला विश्व कप की पुरस्कार राशि पुरुषों के 2023 संस्करण की तुलना में $3.88 मिलियन अधिक होगी। इस कदम का उद्देश्य क्रिकेट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का खेल जगत का। चलिए अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि का क्या खबर है। कह रहा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सोमवार 1 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में अपने आदिवासी भाषा अनुवाद एप्लीकेशन, क्या लिखा है, एप्लीकेशन और डेटाबेस का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जिसमें राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि यह
दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के लिए संचार अंतराल को पाटने और आदिवासी युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर का क्लास 1 से लेकर के 5 तक का क्या न्यूज़ है। ठीक है ना, मतलब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन, न्यूज़ इसको नहीं बोल के क्वेश्चन बोलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बूझो तो जानो, यानी कि पहले टाइप से, मैं हवा में उड़ता हूँ पर मेरे पंख नहीं, मैं रोता हूँ पर मेरी मेरी आंखें नहीं, मैं क्या हूँ? तो मैं बादल हूँ। ठीक है। 2 नंबर में है, रेलगाड़ी से चलते समय कैसी आवाज़ आती है? तो छुक छुक छुक। 3 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ठीक है ना, नीचे ही में ही आंसर दे दिया है क्वेश्चन में। 4 नंबर, एक पेड़ में 6 तोता बैठे हैं, 5 तोते और आ गए, अब पेड़ कुल कितने तोते हो गए? पेड़ में देता तब ना, पेड़ पर दिया। ठीक है, चलिए, पेड़ पर कुल कितने तोते हैं? तो 11 तोते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए। 5वां क्वेश्चन, संख्या के कितने भेद हैं? तो 5। ठीक है, यहाँ पर आंसर में यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, ऐसा थोड़ी ना होता है जी, एक जगह दीजिएगा तब ना। चलिए, फिलहाल उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन। पहला, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर। दूसरा, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आंसर इधर आयोडीन, यहाँ भी ये गलत, यहाँ मत दीजिए आप लोग। 3 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह करते हैं? तो मंगल। ठीक है ना, मंगल को लाल ग्रह हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक, यहाँ भी दिए, यहाँ भी। 5वां, विधानसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। अब माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक का पहला सवाल देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु की खोज किसने की? रदरफोर्ड। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। चौथा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 5वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आज का शब्द क्या है? ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या होता है? तो नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज। ठीक है ना, आज का वाक्य क्या है? नॉलेज इज पावर, मतलब ज्ञान में शक्ति है। ठीक है ना, यह ज्ञान शक्ति है। चलिए मोटिवेशनल कंटेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी। कह रहा, एक समय की बात है, एक जंगल में 4 गायें रहती थी, वे बहुत अच्छे दोस्त थी और हमेशा साथ रहती थी। वे एक साथ चरती थी और एक साथ सोती थी। एक दिन जंगल में एक चालाक शेर ने उन गायों को देखा। शेर ने सोचा कि अगर वह एक एक करके गायों पर हमला करेगा तो उन्हें पकड़ लेगा। जब शेर ने पहली गाय पर हमला करने की कोशिश की तब बाकी तीनों गायों ने मिलकर उसका सामना किया। उन्होंने मिलकर शेर को भगा दिया। शेर ने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार चारों गायों ने मिलकर उसका सामना किया और शेर को भागना पड़ा। शेर समझ गया कि जब तक वे चारों गाय एक साथ हैं तब तक वह उन्हें नहीं हरा सकता। फिर शेर ने सोचा कि अगर वह उन्हें अलग कर दे तो वह उन्हें खा सकता है। उसने गायों के सामने एक चाल चली और उनमें आपस में लड़ाई करवा दी। चारों गायें अलग हो गई और एक दूसरे से बात नहीं करती थी। शेर ने एक एक करके सभी गायों को मार डाला और खा लिया। नैतिक शिक्षा, इससे हम लोग क्या मोरल ज्ञान मिलता है, मोरल स्टोरी मिलता है? तो एकता में शक्ति है। जब हम एक साथ होते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर हम अलग अलग हो जाते हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, इससे ही हम लोग को यही सीख मिलता है। बाकी इधर इंग्लिश का दिया है और विद्यार्थी की प्रतिज्ञा दिया जो कि हर दिन देता है। ठीक है, तो ये हर दिन एक ही जैसा होता है। ठीक है, अब अगर बोलिएगा तो विद्यार्थी का प्रतिज्ञा भी हम करवाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट है, आपके छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि मॉर्निंग असेंबली का वीडियो हमारे द्वारा डेली अपलोड किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर।